आप 20,000 से लगा के 50 लाख रुपए तक का आप भी अपना बीमा करवा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो भी आम जनता है, आम पब्लिक है और वह ग्रामीण व्यक्ति है जिनका बीमा नहीं है, वो व्यक्ति 10 लाख रुपए तक का ग्रामीण डाक जीवन बीमा करवा सकता है। मैं चाहूँगा कि आप सभी अपने पोस्ट ऑफिस, जो भी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस है, आपके गांव के पास में भी कुछ ब्रांच ऑफिसेस है, वहाँ पे ग्रामीण डाक जीवन बीमा स्कीम संचालित है, आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हाँ, किस्त यह उम्र के ऊपर डिपेंड करती है सर। जिसकी 18 वर्ष से जो जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है, मतलब 19 वर्ष से लगा के तो 55 वर्ष तक की आयु का कोई भी व्यक्ति ग्रामीण डाक जीवन बीमा और डाक जीवन बीमा जो PLI जिसे बोलते हैं, इसमें जो कर्मचारी पहले केवल यह सुविधा कर्मचारियों के लिए थी, लेकिन अभी श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये इसमें जो ग्रेजुएट व्यक्ति या फिर कोई अर्धशासकीय या छोटा कर्मचारी भी कोई है तो उनके लिए भी PLI की शुरुआत की गई। पहले क्या होता था कि PLI केवल मात्र जैसे कि हमारे यहाँ पे जो भोपाल है, केवल वहाँ से ही एक अधिकारी आते थे जो PLI करते थे और अनेकों कर्मचारियों की लाइनें लगती थी उनसे PLI करवाने के लिए। लेकिन अभी जो डाक विभाग में जो कर्मचारी हैं लगभग वो सभी PLI करने के लिए अधिक रहते हैं, तो आप उनसे PLI करवा सकते हैं। कम से कम किस्त सर उम्र के ऊपर निर्भर करती है। एक व्यक्ति मिनिमम 300 रुपये, ये आपकी बीमा की किस्त है, कम से कम 300 रुपये से लगा के तो आप महीना है ना, ये बीमा है। बीमा मतलब जोखिम, जब व्यक्ति अपने मतलब शरीर में जब कोई प्रॉब्लम होती है, तकलीफ होती है और जब उसके पास अगर बीमा नहीं होगा तो उसको समझ में आता है कि बीमा का महत्व क्या होता है। अभी उसके बाद में मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमारे डाक विभाग में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो बैंक बनाई गई है, इसमें 396 रुपये में 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जा रहा है। अगर दुर्घटना में यदि किसी पार्टी की डेथ की स्थिति बनती है तो उसके उत्तराधिकारी को 10 लाख रुपए का एक मुफ्त सहायता दी जाती है। सबसे बड़ी बात, यदि उनको पूर्ण विकलांगता की स्थिति बनी तो भी 10 लाख मिलेंगे, आंशिक विकलांगता बनी तो 1 लाख रुपए। और जैसे ही कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है सर तो वो हॉस्पिटल में जाता है, हॉस्पिटल में जाने के दौरान उसको जो प्रतिदिन 1,000 रुपए दिए जाएंगे, प्लस उसको OPD और IPD दोनों को मिला के 90,000 रुपए। और आपके परिवार वाले जो अस्पताल तक आते जाते हैं उनको 25,000 रुपए का ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है। प्लस जब व्यक्ति की डेथ कंडीशन बन जाती है तो अंतिम संस्कार के लिए डाक विभाग के द्वारा 5,000 रुपए भी दिए जाते हैं। और साथ में यदि कोई व्यक्ति एक्सपायर हो गया, उसकी मृत्यु हो गई है या तो उसके जो संतान है उनको शिक्षा के लिए प्रत्येक बच्चों पर 1-1 लाख रुपए, अधिकतम 2 बच्चों पे उनको यह राशि डाक विभाग के द्वारा दी जाती है। साथ में मैं आपको बताऊंगा कोविड-19 महामारी के दौरान कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता दोनों को खो दिया, तो माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने PM केयर फॉर चिल्ड्रन योजना का भी शुभारंभ किया है। इस योजना में यदि मतलब जो 18 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं वो चूंकि अनाथ हो चुके हैं तो उनको माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा देखा जाए तो गोद लिया जा चुका है। तो उनको केवल आपको हमें डाटा देना है, उस डाटा को हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। उसमें जैसे ही बच्चे की आयु 18 वर्ष हो जाएगी तो उसको मासिक वजीफा प्रदान किया जाएगा। ठीक, उसके बाद में जैसे ही मासिक वजीफा में उसको छात्रवृत्ति पढ़ने के लिए कॉलेज वगैरह जो भी है, उसके बाद में जैसे ही 23 वर्ष की आयु बालक पूर्ण करेगा या बालिका पूर्ण करेगी तो उनके खाते में एक मुफ्त 10 लाख रुपए डाल दिए जाएंगे। तीसरी बात है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत से एक विशेष योजना का शुभारंभ किया है जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत संचालित हो रही है। इस योजना में आपको हम बताएंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज से, मतलब कि आपको खाता मात्र 250 रुपये से खोला जाता है। जो बच्चे जन्म से लगा के तो 10 वर्ष तक की आयु तक के कोई भी माता पिता अपने अधिकतम 2 बच्चियों का सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकते हैं। उस अकाउंट में आपने, उदाहरण दे रहा हूं मैं आदरणीय, मैं आपको सभी को बताना चाहूंगा
कि यदि आपने श्रीमान अगर 1000 रुपये महीने भी जमा कर दिया तो 12 महीने में कितने हो गए? 12,000। अब आप ये देखिए कि आपको जमा करना है 15 साल, टोटल होते हैं आपके जमा 1,80,000। उसका डाक विभाग से ब्याज ही आपका 3.5 लाख रुपए बन जाता है। और जैसे ही बेटी की उम्र 18 वर्ष होती है या फिर 18 वर्ष होने के बाद में उसको हायर एजुकेशन की आवश्यकता पड़ती है, तो उच्च शिक्षा में आपका जो पैसा है उसमें आप 50% विड्रॉल कर सकते हो। दूसरा, एजुकेशन के साथ में माता पिता, हमारे यहाँ पे इंडिया में 18 वर्ष के बाद में विवाह करने के लिए उम्र बताई गई है। तो अगर विवाह की आवश्यकता पड़ती है तो माता पिता उस खाते में से 50% विड्रॉल कर सकते हैं। और जैसे ही बेटी की उम्र 21 वर्ष होगी तो उसको यह खाता, उसकी जो भी राशि रहेगी वो एक मुश्त दे दी जाएगी और खाता वहां पर बंद हो जाएगा। फिर तीसरी स्कीम मैं बता रहूंगा कि जो भी पेंशनधारी है, जिनकी भी उम्र 60 वर्ष से 55 वर्ष से ऊपर हो गई और जो पेंशन प्राप्त करते हैं, उन पेंशनधारियों को जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। आप डाक विभाग में आइए, हमारे यहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जो कर्मचारी जो इस चीज को देखते हैं वो डीएलसी जीवन प्रमाण पत्र तत्काल विदिन 5 मिनट जारी कर देते हैं। उसके आधार पर आपकी जो पेंशन की जो राशि है तद समय मतलब बिना रुकावट के उनके बचत खातों में ट्रांसफर हो जाती है। ठीक इसी के बाद में मैं एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि डाक विभाग में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा महिला सम्मान सेवा योजना का भी शुभारंभ किया गया। इसमें जिस ब्याज को पाने के लिए आपको किसी बैंक में जाकर वहां पर आपको अपनी जो एफडी में 10 से 11 साल तक रखना पड़ेगा, तब जाके आप 7.5% ब्याज हासिल कर पाते हो। लेकिन पोस्ट ऑफिस में मात्र 2 साल की एफडी होती है और उसमें आप 7.5% ब्याज प्राप्त कर सकते हो। और बीच में अगर जरूरत पड़ गई तो आप 40% विड्रॉल 1 साल बाद भी ले सकते हो। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया।